Good afternoon, students. Students, in the last class we discussed about the component of forces. ओके तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किसी भी फोर्स को के अगर वो आपका अलोंग द एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है तो उसके हम कंपोनेंट ले सकते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि उसके कंपोनेंट हम कैसे ले सकते हैं। ओके तो आज की जो आपकी डाउट क्लास थी उसके अंदर हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन आज किसी वजह से आपकी डाउट क्लास नहीं हो पाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज की क्लास में 3-4 प्रॉब्लम हम यहीं पे देख लेंगे आपकी। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर है इसी के अंदर मैं आपको 3-4 प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा कि उन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ तो आप लोग एक बार वीडियो को, जैसे वो प्रॉब्लम देखते हैं आप एक बार वीडियो को पॉज करना, अपने आप से उस फोर्स के कंपोनेंट बनाना और कंपोनेंट बनाने के बाद यू शुड कंपेयर इट विद द सॉल्यूशन दैट आई एम गिविंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, बेटा ये प्लस वाई एक्सिस होगी आपकी, ये माइनस वाई एक्सिस। सपोज कर लीजिए आपका कि यहाँ पे आपका कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स आपका बना रहा है कुछ एंगल 30 डिग्री और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना रहा है। और अज्यूम कर लीजिए कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 10√3 न्यूटन। 10√3 न्यूटन। आपके इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं अलोंग द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो बेटा सबसे पहले आप अपने आप से कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो 10√3 न्यूटन फोर्स है वो किन दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो 10√3 न्यूटन फोर्स है ये एक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में आपका पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपके जो कंपोनेंट आएंगे वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे और माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग आपके कंपोनेंट आने वाले हैं। तो अगर ये आपका पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड, ठीक है, जो आपका 10√3 न्यूटन फोर्स है ये आपका आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपके जो कंपोनेंट जो आएंगे जो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और प्लस वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो भी क्या पॉइंट आउट करेगा, वो भी आपका आउटवर्ड पॉइंट आउट करेगा। ओके, तो आई थिंक ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो जिस भी फोर्स के आपके कंपोनेंट लेने हैं वो किन दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है। तो आपने देखा ये 10√3 न्यूटन फोर्स है, ये किन दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है, प्लस वाई एक्सिस के बीच में और माइनस एक्स एक्सिस के बीच में। इसका मतलब आपके जो कंपोनेंट आएंगे वो किस एक्सिस के अलोंग आएंगे, एक तो माइनस एक्स एक्सिस और एक प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो मेरा 10√3 न्यूटन है ये इस पॉइंट O से अवे जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है इसके एरो। तो यहाँ पे भी जो इसके कंपोनेंट बनेंगे जो कि माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, उनके कंपोनेंट भी आपके जो ओरिजिन है उससे दूर की तरफ जाएंगे। तो एक तो ये कंपोनेंट बनेगा और ये कंपोनेंट बनेगा। यहां तक आपने को क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपको 50% आपका काम डन हो गया। उसके बाद जो तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि जिस भी एक्सिस के साथ आपका फोर्स 30, आपका ये जो फोर्स है वो एंगल बना रहा है थीटा, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, उस एक्सिस के अलोंग आएगी कोस थीटा टर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स एफ। और उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी यही होगी माइनस एक्स एक्सिस जो बच गई है आपकी, उसके अलोंग कौन सी टर्म आ जाएगी आपकी, साइन थीटा टर्म आ गई। ठीक है, तो अभी ये 10√3 न्यूटन फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस आपका क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो अलोंग दिस एक्सिस आप क्या लेंगे, कोस थीटा टर्म, दैट इज कोस थीटा क्या है यहाँ पे बेटा 30। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय द फोर्स, तो 10√3 cos 30 आएगा। ओके, तो बेटा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपको, cos 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है बेटा, होती है √3/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 10√3 इंटू √3/2, तो 2 5 10 और ये √3 3 हो जाएगा। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्या, 15 न्यूटन। तो इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स आया, आपका 15 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगा आपका 10√3
साइन 30। अब बेटा साइन 30 की क्या वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू होती है यार, मैंने आपको टेबल के अंदर बताया था 1/2। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 5√3 न्यूटन। तो बेटा इस फोर्स की जगह 10√3 न्यूटन फोर्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग द वाई एक्सिस जिसकी वैल्यू है 15 न्यूटन और एक अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 5√3 न्यूटन। आई होप बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी एक और प्रॉब्लम आप कर लीजिए, इसको मैं डायरेक्टली यहां पे 15 न्यूटन लिख देता हूं। एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग उसे भी बोर्ड के ऊपर कीजिए, आप अपनी एक बार रफ नोटबुक में करके देख लीजिए। सपोज कर लीजिए ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अभी बेटा इसमें केस में मैं क्या दे रहा हूं आपको कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है आपका, और अज्यूम कर लीजिए इस फोर्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 10 न्यूटन। इस फोर्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 10 न्यूटन और ये इनसाइड जा रहा है इस तरफ, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपको कंपोनेंट निकालना है इसके। तो बेटा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले अपने आप से कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। एक बार आपको मिस्टेक का पता चलेगा तो आप वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती हुई जाएंगी। अगर आप ऐसे डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर आंसर देखेंगे तो कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ में सिंपल सा लॉजिक यही रहता है कि आपको जो प्रॉब्लम दी जाती है आप उसका सॉल्यूशन एक बार खुद से करके देखें। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ से आपको डाउट जनरेट क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। अपना खुद का जो माइंड आप जब अप्लाई करते हैं वो तभी आप अप्लाई करते हैं जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है, और जब आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको डाउट आता है, और डाउट जब आता है उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। ओके, और इसी तरह से आप चीज़ों को लर्न करते हैं। अगर आप डायरेक्टली ऐसे बोर्ड पे देख लेंगे किसी मूवी की तरह तो बेटा आपको चीज़ें नहीं आएंगी, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बेटा दे रहा हूँ आपको। अभी देखिए बेटा इसमें क्या है, आप देखिए कि 10 न्यूटन फोर्स दे रखा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये फोर्स है ये आपका 10 न्यूटन। सबसे पहले तो बेटा देखिए 10 न्यूटन फोर्स किन दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो 10 न्यूटन जो फोर्स है ये आपका इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच में आपका 10 न्यूटन फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कंपोनेंट पे आपके किस एक्सिस के अलोंग आएंगे, एक तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट आपका आएगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। अभी बेटा अगर मैं ऐसे बना देता हूं, इस तरह से कंपोनेंट बना देता हूं तो आपका हो जाता है रॉन्ग। क्यों गलत हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स आपका ये आपने ओरिजिन मान लिया, फोर्स की जो एरो आ रही है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो आपके कंपोनेंट की जो भी एरो आएगी वो भी किसकी तरफ आएगी बेटा, वो भी आपकी आएगी ओरिजिन की तरफ, ओ की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कंपोनेंट आएगा उसका भी क्या किसकी तरफ आएगी, ओरिजिन ओ की तरफ आएगी जो एरो आएगी आप, तो ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट बेटा इसके आएंगे। आपको समझ में आ गया बेटा, कंपोनेंट एक तो इस एक्सिस के अलोंग आएगा माइनस वाई एक्सिस और प्लस एक्सिस के अलोंग, और जो कंपोनेंट होंगे इसमें आपने देखा था कि ये अवे जा रहा था ओरिजिन से, क्योंकि आपका फोर्स अवे जा रहा था ओरिजिन से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका फोर्स ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो आपके जो कंपोनेंट भी जाएंगे वो भी किसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, ओरिजिन की तरफ ही आपके पॉइंट आउट करेंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर होगी आपको। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि अब ये वाला कितना वैल्यू होगी कंपोनेंट की और इस वाले कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है हमारा जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है उसके साथ आती कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय दैट फोर्स, और जो एक्सिस बच गई उसके साथ आता है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दैट फोर्स। तो किस एक्सिस के अलोंग बेटा ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग कौन सी टर्म आएगी आपकी, कोस थीटा टर्म, कोस 60 मल्टीप्लाई बाय दिस फोर्स 10 न्यूटन। तो बेटा 10 कोस 60, अगर मैंने आपसे पूछा कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा, आप देख लीजिए टेबल में एक बार फिर से, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये जो 10 कोस 60 हो जाएगा आपका क्या 5 न्यूटन फोर्स।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलोंग द माइनस वाई एक्सिस, तो आपका कौन सी टर्म बच गई, साइन थीटा वाली टर्म बच गई। तो ये आपका आएगा क्या, tan sin 60, और जब आप इसको सोल्व करेंगे sin 60 की बेटा जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2, तो 5√3 न्यूटन होती है आपकी। तो बेटा ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी ये आएगी क्या आएगी आपकी 5√3 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी ये ऊपर की तरफ और ये लेफ्ट वाला। ओके, अगर आप बनाना चाहें नीचे अगर इसके कंपोनेंट को, तो 10 न्यूटन फोर्स की जगह आप क्या लगा सकते हैं, एक तो इसका कंपोनेंट लग रहा है किस 5 न्यूटन माइनस एक्स एक्सिस का लोगी है ये भी, और एक ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वो आपकी है 5√3 न्यूटन। ये दो कंपोनेंट इसके एक्ट। तो बेटा आई होप कि इन दो एग्जांपल से आपको बिल्कुल चीजें आपको क्लियर होंगी कि कंपोनेंट हम किसी भी फोर्स के कैसे लेते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि बेटा इनका यूज क्या है, इन कंपोनेंट्स जो हम ले रहे हैं इनका यूज क्या है आपका, ये कहां पे इनकी हेल्प से हम कैसे नेट फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कल बेटा आपको बताया था कि अगर आपके दो फोर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर आपके दो फोर्स हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, एक तो Fx है और एक Fy है, तो बेटा इनका रिजल्टेंट जो फोर्स आता है अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि इनका जो सम आएगा इन दोनों का Fx प्लस Fy फोर्स जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आता था आपका, इसको हम Fx मान लेते थे, इसको हम Fy, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, √Fx² प्लस Fy²। और उसके बाद मैंने आपको एंगल भी बताया था कि एंगल कैसे फाइंड आउट, ये एंगल आप थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा क्या होता है बेटा Fy/Fx, तो यहां से बेटा हम थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज मैंने कल आपको डिस्कस की थी लेक्चर के अंदर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक और प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको दी थी, उसके अंदर जैसे मैंने आपको क्या दिया था कि सपोज कर लीजिए कि ऐसे फोर्स है हमारा, एक तो 10 न्यूटन फोर्स है, एक हमारा इस तरह किसी एंगल पे ऊपर कोई फोर्स है 5√3 न्यूटन लेट्स से, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाले, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 5√3 न्यूटन ऊपर की तरफ होता तो हम डायरेक्टली निकाल देते, लेकिन ये किसी एंगल के ऊपर है तो आप डायरेक्टली जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फोर्स किसी एंगल पे है अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस फोर्स के क्या लेंगे, आप कंपोनेंट लेंगे। तो इसका मतलब 5√3 न्यूटन जो फोर्स है इसके हम कंपोनेंट लेंगे और कंपोनेंट लेने के बाद हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं इन चीजों को ताकि चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाए। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, उसका आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, अभी बेटा हेडिंग डाल दीजिए हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी। तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी बॉडी को, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, सपोज कर लीजिए बेटा ऐसे कोई हमारा ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर एक तो राइट साइड फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन, एक पीछे की तरफ लग रहा है बेटा 5 न्यूटन, एक ऊपर की तरफ लग रहा है आपका, वो भी आप मान लीजिए आपका लग रहा है कितना, लेट्स से 3 न्यूटन लग रहा है आपका। ओके, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं बेटा, और एक आपका यहां से किसी एंगल के ऊपर लग रहा है, एक फोर्स आपका किसी एंगल के ऊपर लग रहा है, और जो फोर्स की वैल्यू है बेटा वो लगा लीजिए आप 10√3 न्यूटन ही लगा लीजिए आप। ठीक है, और ये जो एंगल था ये जो किस एंगल से लग रहा है, ये किसी एंगल 30 डिग्री पे लग रहा है ओरिजेंटल से।
अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेटा जब चीजों को हम सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करें तो आप एक बार अज्यूम करके चल लीजिए कि ये 10√3 न्यूटन फोर्स सपोज कर लीजिए नहीं लग रहा था आपका, तो आप कैसे फाइंड आउट करते? 10√3 न्यूटन आपका फोर्स अगर नहीं लग रहा होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते? आप कहते कि एक फोर्स तो मेरा 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, अगर ये नहीं लग रहा तो एक पीछे की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, एक आपका 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है। तो बेटा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक बच्चा आगे की तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा है इसको ब्लॉक को, एक बच्चा पीछे की तरफ 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो नेट फोर्स आप बोलते कि वो आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या होता है बेटा? 3 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स आप फाइंड आउट कर देते हैं। यहां से रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना हो जाता है बेटा? मैंने आपको बता दिया दो फोर्स ये परपेंडिकुलर है, कैसे निकालते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपका हो जाता है 9 प्लस 25, आप फाइंड आउट कर देते हैं √34 न्यूटन, ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर दोनों फोर्स, अगर नेट फोर्स आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, तो आप नेट फोर्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पे सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। अगर ये 3 फोर्स होते तो आप फाइंड आउट कर देते नेट फोर्स क्या आएगा, है ना? तो यहां पे आपको एक और फोर्स दे रखा है दैट इज 10√3 न्यूटन। तो ये किसी एंगल के ऊपर है, तो इसका इलाज कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले 10√3 न्यूटन है इसी का इलाज कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? हम ये 10√3 न्यूटन की जगह ये फोर्स ना लिखते हुए हम इसके कंपोनेंट लिखेंगे, और कंपोनेंट आपको पता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है और अलोंग द वाई एक्सिस होता है। तो एक बार इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके जितने भी फोर्स आएंगे इस ब्लॉक के ऊपर वो तो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे होंगे या फिर वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे होंगे। तो हम एक्स एक्सिस वाले फोर्सेज हैं उनको सारों को ऐड कर देंगे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जितने फोर्सेज हैं उनको सारे ऐड कर देंगे। तो आपका एक तो नेट फोर्स आ जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक आपका नेट फोर्स आ जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस, और उन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको पता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हो पूरे का स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? 10√3 न्यूटन फोर्स है इसका क्या ले रहा हूं? मैं कंपोनेंट ले रहा हूं सबसे पहले। तो बेटा 10√3 न्यूटन फोर्स है आपका, तो मैं नीचे बना रहा हूं इसका। लग से ये है हमारा, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, और यहां पे बेटा फोर्स लग रहा है आपका 10√3 न्यूटन। और बेटा ये एंगल कितना बना रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग से बेटा एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। कोई बात नहीं, 30 डिग्री एंगल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग से बना। अभी आपको कंपोनेंट बनाने हैं इसके। तो आपने देखा कि 10√3 न्यूटन फोर्स किन दो एक्सिस के बीच में लग रहा है, तो आप कहेंगे कि एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब कंपोनेंट आपके किस डायरेक्शन में लगेंगे? एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा, राइट? तो एक तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। अब बेटा डायरेक्शन क्या होगी? आपका ये जो फोर्स है ये पॉइंट आउट ओरिजिन से दूर कर रहा है, तो आपके जो कंपोनेंट होंगे वो भी इससे ओरिजिन से पॉइंट आउट करेंगे दूर की तरफ। तो ये एक तो कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये एरो आपकी पॉइंट आउट दूर कर रही है, तो आपके जो कंपोनेंट है वो उनकी भी एरो आपकी पॉइंट आउट करेगी ओरिजिन से दूर की तरफ, राइट? अब बेटा आता है कि वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था जिस भी एक्सिस के साथ फोर्स एंगल बनाता है कुछ थीटा, उस एक्सिस के साथ आती है हमेशा कोस थीटा टर्म। तो बेटा किस एक्सिस से बना रहे हैं? तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस से बना रहे हैं 30 डिग्री एंगल। तो दैट मींस इस एक्सिस के अलोंग आपकी कौन सी टर्म आएगी? कोस टर्म आएगी, कोस 30 मल्टीप्लाई बाय दैट फोर्स, तो 10√3 कोस 30 आ गया आपका। तो जब आप सोल्व करेंगे कोस 30 बेटा मैंने आपको बताया था √3/2, ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो √3/2 तो ये हो जाएगा आपका 30/2 15 न्यूटन हो जाएगा बेटा। सोल्व करके देखिए आप। ओके, सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बात करूं तो बेटा आपका आएगा 10√3 sin 30। sin 30 वाली टर्म यहाँ पे आ गई, sin 30 मल्टीप्लाई बाय दैट फोर्स, तो आपका हो जाएगा क्या? 10√3 sin 30।
तो जब आप सोल्व करेंगे बेटा तो आपका क्या आएगा, sin 31/2 होता है, तो आपका आएगा 5√3 न्यूटन। इसका मतलब बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि 10√3 न्यूटन जो फोर्स आ रहा है जो किसी एंगल पे है, उसकी जगह हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। और उसके कंपोनेंट किस तरफ लग रहा है, एक तो आपका लग रहा है ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू कितनी है 5√3 न्यूटन, और एक आपका लग रहा है क्या 15 न्यूटन जिसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लग रहा है, राइट। तो अभी हमारा जो ब्लॉक था उसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। ये 10√3 न्यूटन की जगह हम क्या लगाएंगे 15 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग, और 5√3 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है आपसे, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर सपोज कर लीजिए ये आपका ब्लॉक है, तो बेटा 10√3 न्यूटन की जगह मैं क्या लगा रहा हूं 15 न्यूटन आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो ये लगा दिया मैंने 15 न्यूटन। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये आपका हो गया क्या 15 न्यूटन, और एक बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा आपकी, उसकी वैल्यू है आपकी 5√3 न्यूटन। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा और जितने फोर्स लग रहे हैं वो आप देखिए, 10 न्यूटन लग रहा है आपका किस तरफ लग रहा है बेटा आगे की तरफ, ये ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। एक 5 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है आपका, उसके बाद बेटा 3 न्यूटन आपका ऊपर की तरफ और लग रहा है ना। ये सभी फोर्सेज आपके लग रहे हैं। तो बेटा ये जो फोर्स था इसके हमने कंपोनेंट बना दिया, एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, वो हमने लिख दी 15 न्यूटन 5√3 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, 3 न्यूटन। अभी आप देख लीजिए जितने भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहे हैं या तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं या फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी फोर्सेज आपके एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं उनका जोड़ कर देते हैं। तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन भी लग रहा है और आपका 15 न्यूटन भी लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कितना हो गया बेटा 10 न्यूटन और 15 न्यूटन एक तरफ लग रहे हैं दोनों, 15 और 10 25, और एक ये 5 न्यूटन इसका पीछे की तरफ लग रहा है, तो 25 - 5 20 न्यूटन। तो अलोंग द एक्स एक्सिस बेटा अगर हम जोड़ के देखें फोर्स तो आपका 15 न्यूटन आ गया एक तो, प्लस 5 न्यूटन आ गया, प्लस 10 न्यूटन, और ये पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा -5 न्यूटन हो जाएगा ये बेटा। ये आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि 15 न्यूटन से एक बच्चा आगे की तरफ खींच रहा है, दूसरा बच्चा 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक बच्चा पीछे की तरफ खींच रहा है, ये एरो दिखा रही है पीछे की तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन 15 10 25 -5, तो आपका जो फोर्स आएगा कितना आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अलोंग द वाई एक्सिस अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा वाई एक्सिस का अलोंग 3 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, 5√3 न्यूटन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 न्यूटन प्लस 5√3 न्यूटन। तो आपका जो नेट ऑफ फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732, ठीक है, इंटू 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये आ जाएगा 16, 1 5 7 35, 1 + 1 36, 3 8, तो बेटा 8.66 आ गया प्लस 3, तो आपका 11.66 न्यूटन आ गया ये, ओके। ये आपका आ जाएगा फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये जो ब्लॉक आपका आया इसका अगर मैं एफबीडी बनाना स्टार्ट करूं तो इसको मैं दो फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस नेट फोर्स आ रहा है आपका 20 न्यूटन, और अलोंग द वाई एक्सिस नेट फोर्स कितना आ रहा है आपका 11.66 न्यूटन। आपको नेट फोर्स निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स मैंने आपको बताया था क्या होगा बेटा, एक तो एक्स एक्सिस का लग रहा है, एक वाई एक्सिस का, तो ये आपका आ गया क्या रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपका क्या होता था बेटा, फॉर्मूला आपका होता था √/fx² प्लस √/fy²। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस 11.66 का स्क्वायर, ओके। तो बेटा इसको सोल्व कर लेना आप, तो यहां से मैं कर देता हूं, थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा 20 × 20, तो ये बेटा होता है 400 आपका, और 11.66 है इसका स्क्वायर है, तो बेटा ये 121 तो हो जाता है वो
आगे आपका ठीक है। तो बेटा इसको सोल्व कर लेना, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे को इसकी वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूँ आपकी। तो 1 2 1 तो ये हो गया, और इसको चलो 1 2 2 मान लीजिए आप। ठीक है बेटा, ऑन एंड अप्रोक्स वैल्यू है ये, आपके एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 2 मान लीजिए आप, तो ये आपकी हो जाएगी 522, राइट, 522। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 23 24 24 70 है शायद 25 96। ओके बेटा, इसको सोल्व कर लेना, ये मेरे ख्याल में आएगा कुछ आपका 22 का अप्रोक्स आ जाएगा, आपका 22 23 का अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 22 23 का अप्रोक्स आ जाएगा, ये आप एक बार सोल्व कर लेना इसको। ओके, तो आपने को पता चल गया कि रिजल्टेंट फोर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है। आपको जितना भी कोई भी फोर्स अगर आपको दिया हुआ है किसी एंगल पे, सबसे पहले उसके कंपोनेंट आप लिख देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। उसके बाद कंपोनेंट लिखने के बाद सारे फोर्सेज आपके अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएंगे और अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएंगे। तो जो जो एक्स एक्सिस की तरफ है उनको आप ऐड कर देंगे, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, आपका नेट फोर्स कितना है, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस कितना है। तो इसका मतलब उन सभी फोर्सेज की जगह एक फोर्स मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आया 20 न्यूटन, और उन सभी अलोंग द वो सभी फोर्स जो अलोंग द वाई एक्सिस लग रहे थे उनकी जगह में एक फोर्स से उनको उन सभी फोर्सेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और वो फोर्स क्या है आपका 11.66 न्यूटन इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर रहे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, √fx² प्लस fy²। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, न्यूटन। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन में बेटा आप निकाल सकते हैं, ये आपका थीटा एंगल है। तो tan थीटा बेटा कितना होता है, मैंने आपको बताया था, वो आपका होता है fy/fx, fy/fx। तो 11.66 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां से बेटा कैलकुलेटर की हेल्प से ही कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, वो आप कैलकुलेटर की हेल्प से एंगल थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप थीटा भी निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, तो नेट फोर्स इतना लगेगा और कितनी डिग्री एंगल पे लगेगा वो भी आपको फाइंड आउट हो चुका है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, तो उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको जो फोर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसके बाद, उसमें आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पे आपको डाउट आ रहा है, तो आपको सी बात है कि हम डाउट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से समझिए, खुद से एक बार करके देख लीजिए। डाउट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि एक और प्रॉब्लम इसके रिलेटेड लें, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके देन, थैंक यू।